बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अच्छा, हम लोग जो है वो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लेक्चर किया था लास्ट वीक में, वो कुछ प्रॉबिलिटी के बारे में हमने डिस्कशन की थी। तो उसी प्रॉबिलिटी की जो है ना कुछ हमने जो है ना वो देखी थी कि किस तरह हम जो है ना प्रॉबिलिटी को यूज़ करते हैं डिफरेंट हमारे जो टास्क होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, जो भी यहाँ पे प्रैक्टिकल जो हमारे पास जिसकी एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में डिस्कस की थी। तो आज हम लोग जो है ना प्रॉपर्टीज के कुछ जो है ना वो थ्योरम्स को जो है ना वो देख लेंगे। इसके जो थ्योरम्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वाइडली हैं, सिंपल थोड़े से टेक्निकल हैं, बच्चे अक्सर इसमें जो है ना वो घबरा जाते हैं। तो इसमें जो है ना वो थोड़ा टेक्निकल बंदा का सोचे तो ये इंशाल्लाह आपको आगे चल के जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी वीक में हम जो है ना उसको थ्योरम्स को करेंगे, फिर अगले जो वीक के कुछ में जो है ना हम लोग इसके बारे में देखें, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो एक बड़ा यूजुअली जो है ना एक सिंपल मेथड है जिसको हम जो है ना वो काउंटिंग सैंपल पॉइंट कहते हैं। तो इस काउंटिंग सैंपल पॉइंट में क्या होता है हमारे पास के one of one of the problems that the statistician must consider and attempt to evaluate is the element of chance associated with the occurrence of certain event when an experiment is performed। ठीक है, एक सिंपल वे कि भाई आपने कोई एक्सपेरिमेंट उसको करते हैं, उसमें जो ना ऑकरेंस वो कितनी आने की पॉसिबिलिटी है, कौन सी जो है ना वो कौन कौन सी प्रॉबिलिटीज हो सकती हैं, कौन कौन सी चांसेस आने के। तो ये एक जो है ना आपके पास एक जो है ना वो एक प्रॉब्लम जो है स्टेटिस्टिशियन जो है फेस करते हैं और इसका वैल्यूट करते हैं। तो उसके लिए जो है ना आपके पास बहुत सारे आगे भी चल के हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारे पास सिंपलेस्ट वे है किसी भी जो है ना चीज फाइंड करने का, तो उसमें क्या है कि बाय जो है ना काउंटिंग द नंबर ऑफ पॉइंट इन द सैंपल स्पेस विदाउट एक्चुअली लिस्टिंग ईच एलिमेंट। तो उसमें बजाय से कि हम ईच एलिमेंट की जो है ना वो बात करें, तो हम जो है ना उसको जस्ट जो है ना वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जस्ट एक काउंटिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स को जो है ना हम ले लेते हैं। तो उसमें जो है ना आप ले लेते हैं, उसमें फिर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह करनी पड़ती है वो देख लेते हैं। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफन रेफर्ड एज अ मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन रूल। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल भी जो है ना इसको जो है ना वो हम जो है ना वो कहते हैं, इसके जो है ना हमारे पास सेकेंडरी नाम है इसका। तो हमारे पास ये जो रूल 2.1 जो आगे बुक में गिवन है, इसको जो है ना रूल 2.1 जो कि सबसे बेसिक प्रिंसिपल है प्रोबेबिलिटी का, कि दैट इफ द ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन एन वन वेज। ठीक है, एक ऑपरेशन जो है ना वो इतने वेज में जो है ना वो परफॉर्म किया जा सकता है। एंड इफ फॉर ईच ऑफ दीज फेज अ सेकंड ऑपरेशन कैन परफॉर्म इन एन टू फेज। दूसरा जो ऑपरेशन है वो आपके पास इतने जो है नजरिए से वो किया जा सकता है। तो जो दोनों ऑपरेशन है वो अगर हम परफॉर्म परफॉर्म करें टुगेदर, तो वो एन वन इंटू एन टू वन, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमारे पास वेज बनते हैं। इतने वेज के थ्रू जो है ना हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे ना एग्जांपल अगर हम इसकी देखें कि आपके पास सैंपल स्पेस है व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, तो उसमें जो है ना आपके पास जो आपके पास कितने जो है ना वो पेयर आ सकते हैं। तो पेयर जो है ना पेयर ऑफ डाइस को जो है ना फेंका गया दो छक्कों को जो है ना वो, फिर उसमें जो है ना जाहिर सी बात है कि एक जो आपके पास छक डाइस होता है, छक्का जिसको हम कहते हैं, तो उसमें हमारे पास जो है ना वो चांस होते हैं कि सिक्स जो है ना हमारे पास वो होते हैं कि उसके सिक्स पॉइंट्स होते हैं। तो सिक्स जो है ना वो डिफरेंट वे से वो जो है ना वो अपना उगा जाता है। तो ये एक पेयर है आपके पास। और इस तरह जो आपके पास जो दूसरा पेयर है सेकंड है वो जो है ना क्या कॉल्स कैन आल्सो लैंड फेस अप इन एंड टू वेज। ठीक है, तो आपके पास एन टू जो है ना वो आपके पास सिक्स है इस तरह। तो दोनों को जब हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे एन वन मल्टीप्लाई एन टू जो है तुम्हारे पास 36 जो है ना वो जो जो पेयर ऑफ डाइस है। तो ये जो है ना कैन जो है ना कैन बी लैंड जो है ना इस पे सरफेस पे या किसी चीज पे आप कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा हम लूडो पे करते हैं। तो उस पे जो है ना वो जो है ना दो अगर आप देखते हैं कि आपके पास दो जो डाइस हैं वो आप अगर यूज कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ वेज जो है ना पॉसिबल जो आपके पास आने के जो नंबर आने के जो चांसेस है वो 36 जो है ना वो पॉसिबल वेज हैं। वन वन आ सकता है, वन टू आ सकता है, वन थ्री आ सकता है, वन फोर वन फाइव वन सिक्स, इस तरह टू वन टू 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 थ्री टू फोर टू फाइव टू सिक्स, फिर थ्री है थ्री वन थ्री टू थ्री 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 फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स
3 4 3 5 3 6, इसी तरह फिर 4 का है, इतना 4 1 2 3 4 5 6 है, फिर 5 के साथ 1 2 3 4 5 6 है, 6 के साथ 1 2 3 4 5 6 है। तो ये 36 वेज हैं जिसकी जो है ना वो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि जो आपका डिवाइस है वो इन 36 वेज में से ही कोई ना कोई जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा। और इस तरह अगर हम बात करते हैं, इफ 22 मेंबर क्लब नीड्स टू बी इलेक्ट अ चेयर एंड अ ट्रेजरर, तो आपका जो है 22 मेंबर्स हैं तो उसको जो है ना आप इलेक्ट करना है, उसी में से एक जो है ना को जो है ना वो चेयर करेगा मीटिंग को या कोई भी आपके पास, और जो है ना और दूसरा आपके पास को ट्रेजरर का जो है ना वो रैंक दिया जाएगा। तो उसमें और कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं जो कि आपके पास इलेक्टेड की बात करें कितने वेज हो सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके पास 22 मेंबर्स हैं तो उसमें से अगर हमने एक जो है ना वो पॉसिबिलिटी 22 है चेयर करने की, जब हमने एक चेयर सेलेक्ट कर ली तो आपके पास 22 जो है ना वो फिर 21 मेंबर्स रह गए। तो 21 जो मेंबर्स रह गए तो आपके पास उसमें से कोई एक जो है ना वो ट्रेजरर हो सकता है, तो आपके पास 22 मल्टीप्लाई बाय 21 जो है ना वेज है, यानी कि आपके पास 462 डिफरेंट वेज हैं जिससे जो है ना आप इन जो है ना लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये जो है ना आपके पास फला फला जो है ना आपके पास चेयर कर सकता है, दूसरा जो है ना आपके पास ट्रेजरर है, तो ये फलां जो है ना आपके पास अगर ट्रेजर आ रहा है तो ये फलां शेयर जो है ना करने वाला है। इस तरह के पास जो 22 मेंबर्स अगर हम देखें तो ये आपके पास 462 डिफरेंट वेज आपको बता देता है। अच्छा, इसी तरह अब नेक्स्ट अगर हम चलते हैं जनरलाइज मल्टीप्लिकेशन की तरफ, मतलब जब थोड़ा सा और भी इसमें मतलब अगर हमने यहाँ पे सिर्फ दो की बात की, अगर आपके पास तीन वेज आ जाते हैं या इससे ज़्यादा आ जाता है तो फिर उसी जो है ना रूल को हम एक्सटेंड कर देते हैं जिसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन को जो है ना बढ़ा देते हैं। जैसे कि इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन एन वन वेज, इफ फॉर विच ऑफ दिस सेकंड ऑपरेशन कैन परफॉर्म एन टू वेज, एंड फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट टू थर्ड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म एन थ्री वेज, एंड सी सो ऑन। अगर हम बात करें तो सीक्वेंस ऑफ के ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन जो है ना डिफरेंट डिफरेंट जो है ना मल्टीप्लाई करते जाए तो इतने वेज के थ्रू जो है ना आप इसको वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल जो है ना आपके पास 2.1 ही को हम जो है एक्सटेंड कर देते हैं जो कि नंबर ऑफ ऑपरेशन को कवर कर लेता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, कस्टमर विशेस टू बाय न्यू सेल फोन, उसे एक नया सेल फोन लेना है, तो उसमें हमारे पास 5 उसके पास ब्रांड्स हैं और इस तरह 5 सेट्स ऑफ कैपेबिलिटी हैं और नंबर ऑफ कलर्स जो है ना वो 4 हैं। तो अब वो बात ये होती है कि हाउ मेनी जो है ना वो डिफरेंट वेज जो है ना कस्टमर कैन ऑर्डर वन ऑफ दीज फोन। तो उसमें जो है ना आपके पास ये 3 क्लासिफिकेशन है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एन एन 3, तो ये आपके पास 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इतने वेज जो है ना आपके पास डिफरेंट वेज हैं जिससे जो है ना कस्टमर जो है ना वो एक ऑर्डर जो है ना वो पुट कर सकता है किसी भी फोन को लेने के लिए। तो एक बड़ी सिंपल सा जो है ना उसके अंदर ये एक आपके पास टॉपिक है। सर एक एग्जांपल हम कोट करते हैं, ये हम जो है ना आपको इसमें इस चैप्टर के आखिर में कुछ प्रैक्टिस जो है ना वाले से कराएंगे, क्योंकि ये तो अभी टॉपिक के साथ आ रहे हैं तो आपको पता होगी, ऐसी बात समझ आती है भाई इसमें ये जो है ना थ्योरम लगेगा। अगर आपके पास ये टॉपिक के साथ ना हो, मतलब आपके पास एक जनरल स्टेटमेंट दी हुई हो, तो फिर आप इसको किसी तरह आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा जो है ना थ्योरम इसमें लगेगा। तो ये थोड़ा सा जो है ना आपके लिए एक चैलेंजिंग चीज़ होती है, तो बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ये एग्जांपल अगर आप देखें, बड़ा सिंपल एग्जांपल है, सैम जो है ना वो इज गोइंग टू असेंबल अ कंप्यूटर बाय हिमसेल्फ। उसने जो है ना एक जो है ना इरादा है कि एक कंप्यूटर को असेंबल करेगा। उसके बाद जो है ना वो चॉइसेस ऑफ चिप्स जो है ना अगर आप कहें तो वो 2 ब्रांड्स की हैं, और इस तरह हार्ड ड्राइव जो है ना वो 4, और मेमोरी जो है ना वो 3 जो है डिफरेंट जो है ना ब्रांड्स की हैं आपके पास। तो अब बात ये होती है कि कितने जो है ना वेज से जो है ना वो और बंडल फ्रॉम 5 लोकल स्टार। ठीक है, तो आपके पास 5 लोगो स्टार से जो है ना वो इसी तरह बंडल ले सकता है, एक्सेसरी बंडल। तो उसमें जो है ना कितने जो है ना वो पार्ट्स हो सकते हैं जिसमें वो आपके पास असेंबल कर सकते हैं। तो आपके पास इस तरह एन टू आपके पास जो है ना वो 2 ब्रांड्स की चिप्स आ गई, और आपके पास एन टू जो है ना आपके पास हार्ड ड्राइव, तो 4 आ गई, और इस तरह मेमोरी जो है ना वो आपके पास जो है ना वो 3 आ गई, और इस तरह एक्सेसरी बंडल जो है ना फ्रॉम 5 स्टोर आ गए। तो आप इसको इन तीन चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इतने डिफरेंट वे से जो है ना आप ऑर्डर जो है ना वो पार्ट्स को जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा आपके पास फिनोमिना है, बड़ा सिंपल सा जो है ना एक जो टेक्नोलॉजी है जो कि यूज होती है। और इसी तरह आपके पास जो है ना वो परम्यूटेशंस की भी जो है ना वो बात आती है। परम्यूटेशंस जो है ना वो एक इसी तरह वाइडली यूज होने वाली जो है ना आपके पास
यूजली जो है ना वो प्रोबेबिलिटी के अंदर काफ़ी इसकी जो है ना एप्लीकेशंस हैं। तो इसमें बड़ा एक सिंपल सा जो है ना वो हमारा रूल्स रखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जो, जैसे यहाँ आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, आपके पास क्या हो रहा है कि डिफरेंट 4 डिफरेंट कलर्स हैं आपके पास, ठीक है। तो 4 डिफरेंट कलर जो है ना वो कितनी जो है ना डिफरेंट जगहों पे जो है ना वो सेट हो सकते हैं। तो यही जो है ना कंसेप्ट है परम्यूटेशंस का, जो कि हमारा यूज होता है। तो ये बड़ी एक जो है ना सिंपल सी जो है ना आपकी पास टॉपिक्स हैं, आप लोगों ने मैट्रिक एफएससी लेवल पे शुरू किया पर यहाँ भी हम थोड़ा सा गो ऐड कर देते हैं चीज़ों को। तो ये बेसिकली बताने का मतलब था कि थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी, और थोड़ा सा ये कि आप जो है ना अपनी जो टॉपिक से रेलेवेंट अगर आप बात करते हैं तो वहाँ भी जो है ना वो इसको जो है ना आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी न किसी उसमें जो है ना फॉर्म में, आप इसको प्रॉबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल्स का, या ऐसा सब्जेक्ट आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, तो उसमें अगर आपको इस तरह की चीज़ दे दी जाती है प्रोजेक्ट के हवाले से, या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपने बताना ये होता है कि भाई ये आपके पास कंपनी है तो उसको कितनी जो है ना किस तरह जो है ना कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं और क्या चीज़ें आपके पास आ सकती हैं। तो इस तरह के सिनेरियोज जो है ना आपके पास आते हैं, तो उसमें फिर आप प्रोबेबिलिटीज को यूज़ करते हैं कि आपके पास ये आउटकम्स के चांसेस हैं आने के। तो ये इसकी जो है ना वो पॉसिबल जो है ना वो आउटकम हो सकती है। तो इस तरह जो है ना आप इसको यूज़ करते हैं। तो परमुटेशन भी एक इसी तरह सिंपल सा कंसेप्ट है जो कि यूज़ होता है वाइडली। इसमें आपके पास क्या है कि परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल और पार्ट्स ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो उसकी जो है ना वो बेसिकली अरेंजमेंट को जो है ना हम परमुटेशन का नाम देते हैं। तो frequently we are interested in the sample space that contain an element, all possible order or arrangement of a group on object। ज़्यादातर हम जो है ना वो इंटरेस्टेड होते हैं आपके पास जो सिंपल स्पेस है जिसमें एलिमेंट जो है ना वो ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स में जो है वो अरेंज हो, या उसके अंदर जो ग्रुप है वो सारा अरेंजमेंट उसके अंदर हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एग्जांपल के, वी मे वांट टू नो हाउ many different arrangement are possible for setting 6 people on a table, or we may ask how many different order are possible for drawing 2 lottery tickets from a total of 20। तो डिफरेंट अरेंजमेंट आर कॉल्ड परमुटेशंस। ठीक है, इसकी डिफरेंट जो वो बनेगी सेट, डाटा सेट बनेगा या आपके सबसेट बनेंगे, तो वहाँ पे परमुटेशंस होती हैं। और इसके अंदर जो है ना वो फर्दर अगर हम देखें, कंसिडर द 3 लेटर ए बी एंड सी। अगर हम बात करें 3 आपका लेटर है फॉर एग्जांपल, तो इसमें अगर पॉसिबल परमुटेशन आर परमुटेशन में क्या हो सकती है, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी एंड सी बी है। तो ये अगर 6 जो है ना वो पॉसिबिलिटी है जिसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है। तो इसकी जो है ना 6 डिफरेंट डिस्टिंक्ट मैरिज जो है ना वो अरेंजमेंट हो सकती है आपके पास। इसका जो है ना वो अगर आप इसको फार्मूला से भी निकालना चाहें तो उस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं। अगर मैनुअल का करना चाहे तो मैनुअल भी इसको कर सकते हैं। लेकिन अब इस बात है ये तो सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट से लिए है। अगर आपके ऑब्जेक्ट ज़्यादा हो जाए तो आपके पास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होना शुरू हो जाता है जो है ना बच्चों के लिए। तो इसलिए जो है ना हम क्या करते हैं कि इसमें जो है ना वो सिंपल एक एप्लीकेशन जो यूज़ करते हैं, सिंपल मेथोडोलॉजी यूज़ कर लेते हैं। इसके बारे में जो है ना हम लोगों ने डिस्कस किया। और इसके अलावा मतलब इसमें जो है ना वो थोड़ी सी जो है ना आपके पास आता है फैक्टोरियल का लफ्ज़ जो है ना हम यूज़ करते हैं, ये भी आप लोगों ने सुना ही होगा। जो आपके पास एक तरह से जैसे ये अगर आप देखें, ये फैक्टोरियल का अगला जैसे क्वेश्चन मार्क के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं से रहते हैं, मेरे ध्यान से निकल गया। तो इस तरह का आपके पास जो है ना वो आप अपने डीड के सामने लगा देते हैं, जिसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। तो अब ये फैक्टोरियल जो है ना बेसिकली आपको बताया था कि आप जैसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं, बजाय आप लिखें n1 मल्टीप्लाई बाय n2 मल्टीप्लाई बाय n3, तो यहाँ पे आप सिंपल जो है ना वो 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास फॉर एनी नॉन इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स n, तो n फैक्टोरियल जो है ना कि n फैक्टोरियल है जो कि डिफाइन होता है एज n, तो जो कि आप लिख सकते हैं n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, फिर करते करते
आपके पास ये 2 फिर 1 आपके पास फिर एंड में आ जाता है, और फिर 0 इसमें चूंकि नहीं होता, इसमें स्पेशल केस जो 0 आपके पास होता है 0 फैक्टोरियल, उसको हम 1 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, बड़े सिंपल आपका इसका वो है टर्मिनोलॉजी है। तो आपके पास जो थ्योरम 1 है वो बेसिकली यही है जो कि अभी हमने पढ़ा है। जो थ्योरम 1 जो है ना वो आपके पास परमुटेशन ऑफ एन ऑफ दैट इज एन फैक्टोरियल होता है। तो लाइक द नंबर ऑफ नोटेशन ऑफ 4 लेटर ए बी सी डी विल बी 4 फैक्टोरियल। ठीक है, आपके पास 4 फैक्टोरियल होता है, आपके पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आपके पास 24 बन जाता है। सर आप थ्योरम 2 की बात करें तो थ्योरम 2 में भी जो है ना वो इसी से रेलेवेंट अगर हम बात ही करते हैं कि आपके पास परमुटेशन है, जैसे हमने लास्ट टाइम की, अगर आप उसमें से परमुटेशन के अंदर से जो है ना वो 2 जो है ना वो लेटर्स जो है ना उसको आप निकालते हैं, तो आपने कह दिया कि जैसे कि यहाँ पे द नंबर ऑफ परमुटेशन दैट आर पॉसिबल बाय टेकिंग 2 लेटर्स एट अ टाइम ऑफ फ्रॉम 4। हमने 4 में से जो है ना वो एक टाइम जो है 2 जो लेटर्स हमें चाहिए। इस केस में जो है ना आप क्या कर सकते हैं, तो उसमें जो है ना 2 चॉइस होती हैं आपके पास। तो ये कि वी हैव टू पोजीशन टू फिल विद n1 आपके पास जो मैक्सिमम नंबर है, और उसके बाद जो अगला डिजिट है यानी कि आपके पास 3 का उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप जो है ना वो आपके पास डिफरेंट जो है ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, डिफरेंट आपके पास जो है ना वो जो है ना पिक्चर आ जाती है, तो उसमें जो है ना हम बेसिकली कभी रिप्रेजेंट दिस प्रोडक्ट बाय सिंबल व्हेन द एन पी आर से जो है ना हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास नंबर ऑफ जो परमुटेशंस हैं, और फिर आर जो है ना उसका एलिमेंट जो आपके पास आपने जो पिक की है चीज़ को कमी की है एक चीज़ की है, तो हम उसको आर का लफ्ज़ जो है ना इस्तेमाल करें उसके लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ एग्जांपल देखें अगर आप, बड़ा जो है ना वो एक सिंपल एग्जांपल है। आपके पास क्या है कि हाउ many ways can 5 different items be arranged into groups of 3, so that each of the group is different from the other, the order of the atom of is also important। ठीक है, however for example if 5 products are black, red, green, yellow और blue, तो आपके पास ये 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट आ गए, तो आपने करना है अरेंज इन 2 ग्रुप्स इन द ग्रुप्स ऑफ 3। आपने 3 का ग्रुप बनाना है। कितने ग्रुप बन सकते हैं सवाल ही पैदा होता है, अगर 3 के ग्रुप बनाए हैं, तो अगर हम ब्लैक को पहले ले लें तो ये तरह ब्लू और फिर ग्रीन, फिर इस तरह आपके पास ग्रीन येलो फिर रेड और फिर ब्लू, फिर इस तरह ग्रीन और ब्लू हो जाएगा, फिर रेड ग्रीन रेड ब्लू आ जाएगा, रेड ग्रीन और रेड आ जाएगा, सॉरी ब्लैक ग्रीन और रेड आ जाएगा, इस तरह ब्लैक ग्रीन और येलो हो जाएगा, ब्लैक ग्रीन और ब्लू हो जाएगा। और उसके बाद फिर ब्लैक के साथ जो है ना आप इसको फर्दर कर सकते हैं, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, और फिर ये आपके ग्रीन वाले के साथ। ठीक है, फिर आगे पास इस तरह पे ब्लू वाले के साथ अगर आप ब्लू को सेकंड नंबर पर ले आए, उसके साथ फिर आप रेड को रखें, फिर उसके बाद जो है ना वो ग्रीन को रखें, फिर येलो को रखें। दूसरा जो है आपके पास ये 2 कॉलम बन गए ब्लैक फर्स्ट ऑर्डर पे आने के। तीसरा आप अगर ब्लैक सेकंड ऑर्डर पे चले जाए, तो इसमें जो है ना आपके पास रेड ब्लैक एंड ग्रीन आ गया, रेड ब्लैक एंड येलो, रेड ब्लैक एंड ब्लू आ गया, फिर रेड ग्रीन और ब्लैक आ गया, रेड ग्रीन ग्रीन आ गया। तो थोड़ा डाउट है रेड ग्रीन ग्रीन कैसे आ गया। देख लिया इसमें, मुझे थोड़ा सा लग रहा है आपके पास रेड ग्रीन और ब्लू होना चाहिए बेसिकली।
ठीक है, बहरहाल इसमें जो है ना वो छोटी मिस्टेक है। तो इस तरह अभी रेड की आप सॉर्ट आउट करने, फिर आपके पास ग्रीन की जो है ना सॉर्ट आ जाएंगे, आपके पास की आ जाएगी इस तरह। फिर येलो अगर फर्स्ट पे रखें, फिर इस तरह ब्लू पे रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 जो है 6 अरेंजमेंट, तो आपके पास टोटल 60 अरेंजमेंट इस तरह हो सकती है। अगर आप फॉर्मूले के साथ देखें तो आपके पास 5 टोटल नंबर ऑफ जो है ना वो डिफरेंट आइटम्स हैं, और इस तरह आपने जो है ना उसमें 3 जो आपने 3 ग्रुप बनाना, तो 5 माइनस 3 जो है ना आपके पास हो जाएगा। ठीक है, 2 फैक्टोरियल, तो उसमें आपके पास 5 4 3 2 1, और 2 1 जो है से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 4 और 3 आपके पास बच जाएगा। ठीक है, 5 4 और 3 जो है आपके पास का जो है ना वो सम अप करें, तो ये 20 जो 3 जो है ना वो 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 आपके पास वो डिफरेंट जो है ना वो इसकी जो है ना ग्रुपिंग हो सकती है इस तरह। ठीक है, तो और जो है ना ये आपका जो है ना लेक्चर था, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपके पास जो है ना वो, तो बल्कि ये एग्जांपल भी जाने से रेलेवेंट हम कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, इन 1 ईयर 3 अवार्ड रिसर्च टीचिंग एंड सर्विस जो है ना वो ये है जो है ना क्लास ऑफ 40 25 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जो है ना वो दिया गया। सेटिंग डिपार्टमेंट लेना है, आगे कोई भी ऐसा वो ले लेते हैं। तो उसमें अगर आप ये बात कहते हैं कि फर्स्ट स्टूडेंट कैन रिसीव एट मोस्ट 1 अवार्ड, कम से कम एक अवार्ड वो ले लेता है, तो हाउ मेनी पॉसिबल सिलेक्शन आर देयर, कितनी सिलेक्शन जो है ना वो हो सकती है। तीसरा आपके पास द अवार्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल, इट इज द परमुटेशन प्रॉब्लम, द टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज, तो इतना फॉर्मूला लगाएंगे 25, 25 में 3 फैक्टोरियल जो है वो माइनस कर दिया, तो आपका 22 फैक्टोरियल आ गया। तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 24 23 को, बाकी इसके अलावा 22 जो फैक्टोरियल इसके आगे इतने भी डिजिट्स हैं वो 22 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएंगे। तो इसकी नंबर ऑफ जो हो सकते हैं वो 13,800 जना के पास हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी हम जो एग्जांपल है उसको देख के फिर आगे चलेंगे, ताकि जो है ना वो पिछला भी हमारे पास टॉपिक कवर है, फिर आगे हम इसको इस तरह लेके चलेंगे। ठीक है, लेक्चर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।